कि पीरियड्स को आने में अब 2 से 3 दिन है और आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे कंसीव हुआ है या फिर आपके पीरियड आने वाले हैं। सिम्टम की बात करूँ तो पीरियड वाले सिम्टम और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो सिम्टम होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, माइनर डिफरेंस होता है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। कई सारे फीमेल हैं जो कि बहुत अंदर से डरी रहती हैं, उनको लगता है कि पता नहीं इस बार क्या होगा। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बस वही फीमेल समझ सकती है जिनको कंसीव नहीं हो रहा है। हर मंथ ट्राई करने के बाद ये जो सिचुएशन आती है ना, ओवुलेशन के 5 दिन बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के जस्ट 1-2 दिन के बाद आपको वो डर कि पीरियड आ जाएगा या फिर मुझे कंसीव हुआ है, सिर्फ एक फीमेल ही समझ सकती है जिनको कंसीव नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से और हर बार वो ट्राई करती हैं। ठीक है, कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर पीरियड मिस हो जाएगा तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन तब तक वेट करना क्यों ज़रूरी है? पहले जानना कि आप प्रेग्नेंट हो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपको अर्ली पता चल जाता है तो आप सतर्क हो जाते हो, साथ ही साथ प्रेगनेंसी सपोर्ट की मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है जिससे कि मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या क्या सिम्टम है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस मंथ आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। साथ ही साथ हम 3 मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो इन पीरियड में आपको नहीं करना है। इन पीरियड यानी कि आपका इम्प्लांटेशन ख़त्म हो गया है, ओवुलेशन सपोज़ आपका 15 तारीख को था, उसके 5 से 6 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन से लेकर पीरियड आने तक का जो बीच वाला टाइम होता है 5-6 दिन, इन दिनों में आपको 3 इम्पॉर्टेंट सावधानियां आपको रखनी है, क्या क्या नहीं करनी है। क्योंकि इसको करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको कंसीव हो गई रहती है, उसके बाद भी आपका जो बेबी है वो इन गलतियों की वजह से मिसकैरेज होता है और बेबी निकल जाता है। तो चलिए समझते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरे वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, ये जो टाइम क्यूरियोसिटी भरा होता है ना, ये टाइम के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है और इस टाइम का इंतज़ार हर वो फीमेल कर रही होती है जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं कि पता नहीं इस समय क्या होता है, कैसे होता है, कैसे पता चलेगा। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो तक पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात ज़रूर है। इस वीडियो में आई एम श्योर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो सबसे पहले सिम्टम की मैं बात करती हूँ, आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होगा। आपको ऐसा फील होगा कि ये पीरियड वाला क्रैम्प तो नहीं है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी वाला क्रैम्प होता है ना वो हल्का माइल्ड होता है, लाइट क्रैम्प होगा, लेकिन फिर भी वो हल्का फुल्का आपको ऐसा फील होगा कि ये पीरियड वाला क्रैम्प है। पीरियड वाले क्रैम्प का जो लेवल है वो काफ़ी इससे ज़्यादा होता है और काफ़ी मरोड़ ऐंठन होती है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो हल्का क्रैम्प, आपको डर ज़रूर लगेगा कि नहीं ये पीरियड वाला क्रैम्प है मुझे और लगता है पीरियड आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको माइल्ड पेन हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि आपको पीरियड अब आ जाएंगे तो आप धैर्य रखें, इंतज़ार करें। हो सकता है इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिम्टम है। आपको लोअर एब्डोमेन के जस्ट नीचे, नेवल के जस्ट नीचे क्रैम्प होगा। ठीक है। सेकंड, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो लगभग कुछ महिलाओं को होती है। इसमें होता है क्या, पीरियड के 2-3 दिन पहले आपको लाइट स्पॉटिंग या फिर हल्की ब्लीडिंग फील होगी और आपको ऐसा लगेगा कि पीरियड आ गए हैं, बट ऐसा नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत लाइट होती है, ये कंसीव होने का एक सिम्टम है। पीरियड आने से पहले भी 1-2 दिन पहले कई बार बहुत सारे फीमेल को इस तरह की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, पर उस ब्लीडिंग में काफ़ी ऐंठन और मरोड़ होती है। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो इस तरह की कोई ऐंठन, कोई मरोड़ नहीं होगी। हल्का लाइट क्रैम्प होगा, हल्की सी ब्लीडिंग होगी पिंकिश कलर की, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। थर्ड, आपको नोज़िया और वोमिटिंग जैसा फील होगा। आपको उल्टी तो आएगी बट होगी नहीं, अंदर से हर वक्त फील होगा कि बस मुझे वोमिटिंग आ रही है, ऐसा आपको सेंसेशन लगेगा, पर ऐसा होगा नहीं। इसके दूसरी तरफ आपको जब पीरियड आते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक इस तरह की प्रॉब्लम होती है और इवन वोमिटिंग भी हो जाती है, पर ये पीरियड के सिम्टम है। प्रेगनेंसी वाले सिम्टम में नोज़िया आपको फील होगी लेकिन कभी भी होगा नहीं, इतनी अर्ली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जनरली जब वोमिटिंग स्टार्ट होती है तो वो लगभग 1.5 महीना हो गया रहता है, यानी कि आपका पीरियड मिस हो गया रहता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुकी होती है और 1 वीक के बाद ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पर इससे
कुछ दिन पहले यानी अभी के टाइम में आपको हल्का सा नोज़िया जस्ट फील होगा, वॉमिटिंग नहीं होगी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। नंबर 1 आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, नंबर 2 हल्का लाइट क्रैम्प होगा, और थर्ड आपको इस तरह के नोज़िया वॉमिटिंग फील होंगे। अगर इन तीनों सिम्टम में कोई भी सिम्टम आपको फील हो रहा है तो आप वेट कीजिए, हो सकता है इस मंथ आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, या फिर आप अर्ली टेस्ट भी कर सकते हो जिससे आप कंफर्म हो जाओ कि इस मंथ आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। आप समझते हैं कि कौन से ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको इस टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि ये फेज़ जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हो सकता है इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है सब कुछ करने के बाद भी। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है, हेयर वॉश। ये इम्प्लांटेशन वाला फेज से लेकर आपको जब तक पीरियड मिस ना हो जाए तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड, आपको फीवर है या कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई एंटीबायोटिक इस टाइम पे नहीं लेनी चाहिए। थर्ड, आपको ट्रैवल से बचना चाहिए। आप काम कर सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा ज़र्क वाले इलाकों में, दूर दराज जहाँ पे रोड अच्छी ना हो, उस वैसी जगहों पर अभी आप ना जाएं, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो चुका है तो बॉडी में स्थिरता की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ऊपर नीचे, ठीक है, भारी और वज़न वाली चीज़ों को इस समय पे ना उठाएं। ये 3 सावधानियां हैं। अगर आपने इतना कुछ किया है सेव करने के लिए तो थोड़ा और सही, ये जो फेज़ है इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर इन सारी चीज़ों को आप मॉनिटर कर लेते हो और इन सारी सावधानियों को आप समझ लेते हो तो प्रेगनेंसी कंसीव करने की जर्नी आपके लिए थोड़ी आसान हो सकती है। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करनी थी तो इस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस सर्च करती थी और मुझे लगता था कि कोई एक वीडियो जिसमें मेरा आंसर हो। ये सारे वीडियोस बहुत हेल्पफुल होते हैं जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे हम फाइंड करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मुझे जितना पता था, मुझे जितनी जानकारी थी, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।